जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 जय मरेगुड़ा। जय मरेगुड़ा। सरपंच का चुनाव, जनपद का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव होगा। पहले भी 5 साल पहले हुआ था जिसमें वार्ड पंच बने हो, कोई सरपंच बना, कोई जिला पंचायत बना, कोई जनपद सदस्य बना। एक क्षेत्र में एक आदमी लड़ता है। जैसे जनपद सदस्य के लिए 3 पंचायत में एक जनपद लड़ेगा, एक पंचायत के लिए एक सरपंच लड़ेगा और एक वार्ड के लिए एक वार्ड लड़ेगा। लड़ने के लिए तो 10-15 भी लड़ सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही आदमी। इसी तरह से जिला में भी एक ही आदमी जीतेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा जिला पंचायत में, जनपद में, सरपंच में, उसको हमको जिताना है। क्यों जिताना है? क्योंकि अगर हमारा सरपंच बनेगा, जनपद सदस्य बनेगा, जिला बनेगा, तो आज सुकमा का परिस्थिति तो आप जानते हो। हर जगह कुछ ना कुछ काम पुलिस से, तहसीलदार से, एसडीएम से, कलेक्टर से रहता है कि नहीं रहता। जब हमारा सरपंच, हमारा जनपद रहेगा तो हमारा काम आसानी से होगा। और कांग्रेस का जनपद रहेगा, जिला रहेगा, तो हमारा जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच जाएंगे विधायक जी के पास, जो भी काम है वो करा के देने का काम करेंगे। अभी भाजपा वाले बोल रहे हमारा गवर्नमेंट है, हम लोग काम करेंगे। अब आप लोग देखिए, झूठ बोलकर सत्ता में इन लोग आए, 1000 महिलाओं को देंगे। एक भी महिला को 1000 नहीं मिला। तिरपो दरकता दरकुमता दरको, तो ऐसी पार मर बराए, तुम्हारा मराईगुड़ा वालों का भी बरा दिए, किस्टारा वालों का भी बरा दिया, और बोल रहे कि हम 1000 रुपया दे रहे। 1000 से क्या होने वाला? आप बाजार जाओगे, 1000 रुपये का एक झोला भी नहीं भरने वाला। इतना महंगाई का जमाना। 1000 दे के हमको झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। 1000 रुपया ले रहे हैं और हमसे टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहा है। आज पहले हम चप्पल पहनते थे 100 रुपया में, तो आज 200 रुपया हो गया। आज पहले हम लोग दाल खरीदते थे 100 रुपये में, आज 200 रुपया हो गया। तो ये सारा 1000 दे के हमको चूते बना रहे कि नहीं बना रहे? आप बताइए। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और तेंदुपत्ता का रेट हमारा सरकार था 5000 रुपया दिया, अभी इनकी सरकार है 6000 रुपया दे रहा है। लेकिन किसको दे रहा है? आज नगद देंगे बोले कौन? केदार कश्यप, वन विभाग का मंत्री, बोला कि नगद सुकमा जिले में नगद देंगे, बीजापुर में नगद देंगे। लेकिन तुमको नगद मिला नहीं। किसको तो खाता में डाला, किसको तो नहीं डाला। आज भी तेंदुपत्ता का पैसा नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। इसके लिए आप लोग हमेशा जा रहे हो, कलेक्टर से मिल रहे हो, डीएफओ से मिल रहे हो, कोई सुनने वाला इस सरकार में नहीं। तो जब भी आप लोग हमारे पास आते हो, हम लोग आप लोग के लिए लड़ने का काम करते हैं। और आज जब हमारा सरकार था तो किस्टारम जाने के लिए सड़क बना, वहां पर अस्पताल बना, और हमारे जो दान बेचने का काम करते थे। हम लोग क्या किसान लोग हैं, दान के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रहता। तोरा मोवा के अलावा दूसरा काम नहीं है। तोरा का रेट, मोवा का रेट 40 रुपया, 35 रुपया में करने वाला काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और तेंदुपत्ता का रेट हम लोग दिए। और आप लोग, तुम्हारा किस्टारम का दान, मराईगुड़ा का दान अगर बेचना होता था तो कोंटा ले जाके बेचते थे, नहीं तो ये आंध्रा वालों को देते थे कम रुपये। उसको कवासी लखमा जी ने आपके मराईगुड़ा में दान खरीदी केंद्र खोला, किस्टारम में दान खरीदी केंद्र खोला। आज अगर सीताराम सरपंच है, पहले कहाँ जाता था? कोंटा जाता था।
ने चिट्टी बाबू अभी गांव में बेच रहे हैं। और एक कम्युनिस्ट वाले लोग चुनाव के समय झूठ बोले, कवासी लखमा क्या किया, इस बार बदलना है, आप लोग साइड भी आए। तो नए नए लोग थे इधर, पहली बार रोड खुला, स्कूल बना, तो लोग सुकमा से जुड़ना चालू किए, कोंटा से जुड़ना चालू किए, वहां पर आए और झूठ बोले, आपका वोट ले लिया। लेकिन आज अगर आपके गांव में कुछ दुख होता है, कोई परेशानी होता है, वो कम्युनिस्ट वाले पहुंच रहे क्या? कभी कोई खत्म हुआ तो सहायता के लिए कोई आपको राशि दे रहा है क्या? कोई 1000 भी देने वाला नहीं है। आज फिर बोलेंगे सरपंच चुनाव आया, फिर हमको चुतिया बनाएंगे। इस बार बार कांग्रेस वालों को देते हैं, इस बार बीजेपी वालों को दो, कम्युनिस्ट वालों को दो, चुतिया बनाकर वोट ले लेंगे, लेकिन काम आने वाला नहीं। मान लो कम्युनिस्ट का सरपंच जीतेगा तो किसके पास जाएगा? ना विधायक है, ना कोई सांसद है, ना उनका सरकार है। तो आपका सरपंच सिर्फ और सिर्फ एक पंगु बनकर रहेगा। अगर कम्युनिस्ट का जीतेगा तो कोई काम का नहीं, पीआई भी नहीं सुनने वाला, तहसीलदार नहीं सुनने वाला, चपरासी भी नहीं सुनेगा। तो इसलिए जो हमारा दमदार आदमी है, जो गांव को अच्छा चला सकता है, आप लोग गांव में बैठकर तय करो कौन आदमी को हम अगर सरपंच बनाएंगे तो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को आप लोग गांव में बैठकर चुनो और उसी को लड़ाने का काम करो। जिला में हो चाहे जनपद में हो, अभी पीर आएंगे इन लोग कम्युनिस्ट वाले लोग, समाज के नाम पर हम लोग समाज वाले हैं बोल के झूठ बोलेंगे। समाज हमारा भी है, आपका भी, हम सबका है। तो इन लोग समाज के नाम पर झूठ बोलेंगे, समाज तो वेनी मुड लेकिन और समाज तो माने और कम्युनिस्ट तो माने साधमेन मन की नाल से लगे मान। क्योंकि पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, दूसरा आदमी भी पहुंच नहीं पाता। आज भी कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, दूसरा आदमी पहुंच जा रहा है, तो उसका फायदा उन लोग उठाने का काम करेंगे। तो आप लोग गांव में रहने वाले लोगों, ऐसे जो झूठ बोलने वाले लोग आएंगे तो उनको अच्छे से समझाइए, गांव में समझाइए, और डबल चुनाव नहीं लड़ना। कोई भी एक व्यक्ति गांव के हिसाब से सोच के 5 साल तक कभी भी बदल सकते हैं। तो एक बार मान लो एक जन लड़ा तो दूसरे साल में दूसरा लड़ो, लेकिन अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो दूसरा आदमी फायदा उठाएगा। और जिला में, जनपद में जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा उसके लिए हम सब मिलकर काम करना है और जिताने का काम करना है। आज बीजेपी सरकार आया, ना वार्ड पंच को पैसा मिल रहा है, ना सरपंच को मिल रहा है, ना हमको तनख्वाह मिल रहा है, किसी को भी तनख्वाह पूछने से पैसा नहीं है बोलते। हमारा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का पेंशन देने के लिए पैसा नहीं। तो ये सब बातें हैं। हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, कांग्रेस पार्टी अभी का पार्टी नहीं है, आजादी के पहले का पार्टी है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया। कांग्रेस पार्टी गांव को बसाने का काम किया, गांव में स्कूल बनाने का काम किया, आंगनबाड़ी बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया। आज यदि गोल्लापल्ली का नाम होता है, कृष्णाराम का नाम होता है, तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस पार्टी का है। और इन लोग बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया। अरे ठीक है, अभी आप लोग को मौका मिला, उन लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों को जेल ले जाने का काम कर रहे हैं। पहले अपनी सरकार में, पहले रमन सिंह जी की सरकार था 15 साल, उस समय कितने लोगों को जेल ले गए नक्सली बोल बोल के। और उसके बाद हमारा सरकार आया, हम लोगों ने बंद कराया कि किसी को भी बेवजह जेल नहीं ले जाना। लेकिन फिर सत्ता बदल गया, अब फिर से वही काम चालू हो गया। गांव में जा रहे, आदमी को पकड़ रहे, जेल ले जा रहे। पहले जेल में हमारे सरकार के समय मैं गया था,
उस समय वहाँ का जेलर बोल रहा था कि आपके सरकार आने के बाद यहाँ पर पहले 2100 कैदी थे, अभी 1100 है बोला। फिर अभी अपना सरकार बदलने के बाद फिर एक दिन गया एक दोस्त से मिलने, उस समय भी जेलर ने बोला कि अभी उस समय 1100-1200 थे, अभी 2200 हो गए। तो 2200 कहाँ से आए? यही फर्जी लोग तो फर्जी केस बना बना कर तो अपने आदमियों को ले गए। आज कोई सरपंच बोलेगा गांव का बात कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारे गांव में सड़क नहीं है, तो उसको भी बोलेंगे तू नक्सली है, तभी गांव में रहता है। अगर गांव का व्यक्ति गांव में नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? और हमारी पार्टी का विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने का विचारधारा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपस में लड़ाकर राज करने का प्रयास करते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। इन लोग भले अभी 5 साल और चलाएंगे, लेकिन उसके बाद उन लोग सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि उन लोगों की जो बुनियाद है वो झूठ से बना हुआ सरकार है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अंतिम में सत्य और सच बोलने वाले लोग ही जीतेंगे। सच कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं। और मनीष कुंजाम आज तक 6 बार से चुनाव लड़ रहा है, क्यों नहीं जीता? पहले कोंटा के लोग मनीष कुंजाम के साथ नहीं थे, चिनगढ़ के लोग थे, सुकमा के लोग थे, उसकी नीति रीति सब समझ गए, इसलिए उन लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में गए, कोई बीजेपी में गया। लेकिन अभी इधर नया नया कैंप खुल गया, आना जाना चालू हो गया, तो अभी इधर के लोगों को आकर झूठ बना रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी आपके लिए लड़ेगा। वो कम्युनिस्ट पार्टी अपने लिए कभी नहीं लड़ता। तेंदुपत्ता का सीजन आता है तो रैली निकालते हैं, गांव वालों को पैदल ले जाते हैं और रैली निकालने के बाद बोलते हैं चलो काम हो गया, लेकिन रेट कभी बढ़ता नहीं था। बढ़ाने का काम कोई करता है तो कवासी लगना। यही सब चीज समझ के चिनगढ़ के सुकमा के लोग छोड़ दिए। इधर के लोगों से भी आप लोग जाइए, बोलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। और हमारे जो यहाँ से पढ़ने लिखने गए लड़के लोग हॉस्टल में हम लोग क्यों भेजे? हमारी माता पिता, उसके माता पिता क्यों भेजे? क्यों मेरा बेटा जाएगा, बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचा होगा कि वहां जाने के बाद लाल झंडा पकड़ा के घुमाते, हमारे बच्चों को पढ़ने का काम नहीं करते, वही बच्चा आकर यहाँ पर कम्युनिस्ट का काम करता। अगर उसको उतनी हमारे बच्चों का चिंता होता, वो बोल सकता था तुम लोग अभी राजनीति में मत आओ, अच्छे से पढ़ो उसके बाद आओ। लेकिन जब हमारा बच्चा जाता है उसी टाइम उसके दिमाग में राजनीति का जो वो पैदा कर देते हैं, और हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता। 12वीं से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं होता और बोलते हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। आज कितने लोगों को नौकरी सरकार देगा? सरकार के पास नौकरी देने के लिए पैसा रहेगा तब तो देगा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार। क्या मनीष कुंजाम का भी सरकार बनेगा तो किसी को नौकरी मुफ्त में नहीं देगा। और सबको जोड़ बोला कि विधायक बनेगा मनीष कुंजाम तो सबको नौकरी देगा। किसको नौकरी देगा? 12वीं पास, 8वीं पास, ज्यादा ज्यादा चपरासी का नौकरी मिलेगा। लेकिन जो अगर डॉक्टर बनेगा, जो इंजीनियर बनेगा, जो वकालत करेगा, उसको नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसी नौकरी मिल जाए। आज सुकमा जिले में 5 MBBS लड़के जो पढ़कर हमारे सुकमा में डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग पढ़े, एक कम्युनिस्ट के चक्कर में आए नहीं, झंडा लेके घूमे नहीं। अगर झंडा लेके घूमते, गांव में आते, गांव वालों को बोलते कि कम्युनिस्ट में वोट डालो, तो लड़के लोग पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए हमारे घर में जो जो बच्चे होंगे अपने गांव के जो हॉस्टल में पढ़ने गए, उनको भी समझाइए कम्युनिस्ट वालों के उसमें मत रहो बेटा, पढ़ो। पढ़ने के बाद आप अच्छे से पढ़ो, डॉक्टर बनो, डॉक्टरी करो, काम करो, उसके बाद राजनीति में आओ। ऑटोमेटिक आदमी वोट देगा अगर आप काम करे रहोगे तो। अब पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, और कहेंगे कि मनीष कुंजाम के बहकावे में आकर यदि
राजनीति में घुस गया, काम नहीं किया, तो अपने माता पिता का जो सपना है वो सपने को चूर चूर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो मनीष कुंजाम कर रहा है। ये गांव में हमको बताना पड़ेगा। आप लोग तो खुद देखे हो ना, आपका गांव का लड़का सुकमा में पढ़ रहा होगा, आके पक्का कम्युनिस्ट का बात बोलता है, ई वाट बाबो कम्युनिस्ट तो मिलना और ओनक बात कम ओन मनल पोरे मानोक लो तल की पार्टी तुन में दे लो तुम और मनीष कुंजाम मन पे कोर की नागा बुलका की तर बात। इन लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो मनीष कुंजाम का चाल चरित्र चेहरा सब जान जाएंगे, इसलिए वो पढ़ने देना चाहता नहीं है। आज जितने लोग कम्युनिस्ट में थे पहले मनीष कुंजाम के समय, जो गुरुजी बना, पुलिस बना, नाकेदार बना, वो आज कम्युनिस्ट को छोड़ के अपना मस्त जीवन यापन कर रहा। अगर जितने लोग नौकरी नहीं लगा वो सब कम्युनिस्ट का काम कर रहे हैं। अगर वो सारे लोग को नौकरी लगा देता है तो कौन उसके लिए काम करता है? इसीलिए वो कभी नहीं चाहता है कि हमारा गांव का लड़का पढ़े लिखे नौकरी वाला बने। वो सिर्फ चाहता है उसका पीछे घूमे, जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगा के घूमते रहना, ये चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जवाब देने का समय अभी आएगा। वही आज गुमराह करने वाले लोग बहुत ज्यादा, तो उसके गुमराहे में नहीं पड़ना, हमको गांव गांव में जाना है। आज जितने लोग आए उतने लोग अपने गांव में ही अगर हमको समझा दें, अगर गांव का कोई समस्या तुरंत आओ कलेक्टर साहब के पास चलेंगे, काम हो जाए। बड़ा बड़ा काम हो गया, छोटा छोटा काम बचा है, गली रोड बचा है, ये बचा। पहले तो आप लोग कहाँ गोलापल्ली नहीं आ पाते, आपका मरेगुड़ा नहीं आ पाते थे, अभी तो सुकमा जा रहे हो ना। मैं धर्मा भैया को बचपन से नाम सुनाता हूँगा लेकिन मैं जानता नहीं था, लेकिन आज रोड प्ले हमारा बाटो सरपंच है, मैं उससे ये अभी मिल रहा, पहले तो कभी मिला ही नहीं था। सरपंच है, मैंने सीताराम बोलता था। क्यों मिल रहा हूँ अभी? क्योंकि रोड खुल गया, क्योंकि आना जाना चालू हो गया। ये रोड खोलने का काम, गांव में विकास लाने का काम कौन किया? कवासी लखमा किया, कांग्रेस पार्टी किया। तभी किस्टाराम का वो, चाहे पाला चलमा का, ये मनोज है कहाँ का है, दुबामा का, आज लड़का जाता है कहाँ सुकमा, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो सड़क बन गया, विकास की गति बढ़ रहा है। पहले ये सब नहीं था, इसलिए कोई मिलता भी नहीं था। तो धीरे धीरे बदलाव होगा, और जब बदलाव कब होगा? जब आपका गांव का सरपंच हमारा आदमी बनेगा, आपके लिए काम करने वाला आदमी बनेगा, तब होगा। तो इसलिए आप लोग गांव में बैठकर जो आपके लिए काम कर सकता है, जो जनपद के लिए आपके लिए काम कर सकता है, ऐसे आदमी को लेकर आइए और उसको जिताने का काम कीजिए, अपने गांव का विकास करने का काम। आज चाहे सरकार बीजेपी का है, सांसद कोई और है, विधायक भी है, लेकिन कुछ भी काम कराना रहेगा तो पंचायत में ही उसका फंड आएगा। अकेले सरकार वहां से कुछ नहीं कर पाए। जो भी कराना है, फिनिशिंग कराना है, कुछ भी कराना है, तो पंचायत सरपंच के माध्यम से ही काम होना है। उन लोग बोलेंगे हमारा सरकार है, इस बार हमको वोट दो, हम तुमको काम देंगे, ऐसा संभव नहीं। सरपंच कांग्रेस का भी रहेगा तो सरकार को पंचायत में ही पैसा देना पड़ेगा, कोई दूसरे जगह से तो करा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा आदमी को जिताओ और आप लोग का जो भलाई के लिए चाहने वाला व्यक्ति को जिताओ और अपने गांव का विकास कराओ। इसी आशा के साथ आप सब उपस्थित हुए, हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।